Hello, good morning everybody. Myself Pawan Jha, Director Vijay Study Circle. Welcome all of you in this short video. ये हमारी शॉर्ट वीडियो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में है और इसमें हमारा स्पेशल फोकस जो सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यूजीसी नेट के बारे में आपको बेसिक जानकारी भी शायद ना हो, तो मैं आपको बता दूं, ये लेक्चरशिप जो हिंदुस्तान में कहीं भी आपको चाहिए, उस लेक्चरशिप के लिए ये पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा है, इससे आपको डायरेक्ट लेक्चरशिप मिलेगा नहीं, लेकिन एक तरह से आप जब तक इसकी नेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपको इंटरव्यू देने का मौका नहीं लगेगा। राज्य सरकार या राज्य में भी इस तरह की राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा होती है, जिसके लिए आप वैलिड होते हैं उस राज्य के लेक्चरशिप बनने के लिए। और ये यूजीसी अगर नेट आप पास करते हैं तो यूजीसी नेट पास करने के कारण आप हिंदुस्तान में कहीं भी लेक्चरशिप की अगर वैकेंसी निकलती है तो उसको आप दे सकते हैं। इस यूजीसी एग्जाम को कौन दे सकता है? इस यूजीसी एग्जाम को दे सकता है जो एमए पास हो। जिसने एमए पास किया है वही इस यूजीसी एग्जाम को दे सकता है। एमए पास करने वाले स्टूडेंट का कितना मार्क्स चाहिए इसको फॉर्म भरने के लिए? एमए पास स्टूडेंट को 55% चाहिए, 55% उसको एमए में चाहिए अगर वो अनरिजर्व है। अगर वो एससी एसटी ओबीसी रिजर्व कैटेगरी में है तो उसको एमए में चाहिए नंबर 50%, 50% नंबर चाहिए एमए में। इसके लिए एज क्या लिमिट है? देखिए, ये यूजीसी नेट एग्जाम जो होती है उसमें दो कैटेगरी के लिए एग्जाम होती है। एक एग्जाम होता है जेआरएफ के लिए, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, सरकार की ओर से अमाउंट मिलते हैं। तो जेआरएफ के लिए अधिकतम उम्र सीमा है 30 इयर्स, 30 साल। और दूसरा जो होता है कैटेगरी जो जेआरएफ के लिए नहीं होता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ना तो एज लिमिट है ना ही कोई अटेम्प्ट लिमिट है। आप जितनी बार भी परीक्षा दे सकते हैं। यह परीक्षा साल में 2 बार होती है जो एनटीए कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक बार ये महीने भी फिक्स हैं, कभी कभार विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। ये जून में होता है और दिसंबर में होता है। आपका कोई लिमिट नहीं है जितनी बार परीक्षा दे सके, जब तक आप इस संबंध में पात्रता हासिल नहीं कर सकते। जून में होती है और दिसंबर में होती है। अब बात करें हम इसके एग्जाम पैटर्न की और फिर आएंगे अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री पर। देखिए, एग्जाम पैटर्न जो इसका है वो इसका एग्जाम 300 मार्क्स का होगा। 300 मार्क्स के यूजीसी नेट एग्जाम होते हैं, जिसमें 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर, एक पेपर 1 कहलाता है, पेपर 1, और दूसरा पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की परीक्षा होती है और इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन। और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट होता है, यही जो वो सब्जेक्ट जो एमए में आपका सब्जेक्ट था। तो मान लीजिए अभी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री सब्जेक्ट यहां पर आपका हो गया। वैसे यूजीसी ने 83 सब्जेक्ट को मान्यता दी है। 83 सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड हैं आज के डेट में। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप रख सकते हैं।
ये जो पेपर 2 के क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन का मान 2 मार्क्स होता है ईच, यानी 200 मार्क्स का आपका पेपर 2 सब्जेक्ट हो गया और 50 इंटू 2 100 मार्क्स के आपके पेपर 1 हो गए। तो टोटल जो 300 मार्क्स यहां आ गया। ये एग्जाम जो होती है ऑनलाइन सीबीटी मोड में होती है। ऑनलाइन सीबीटी मोड में एग्जाम होती है और इसका जो ड्यूरेशन होता है, इसका ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है। 3 घंटे में आपको एक ही सिटिंग में दोनों पेपर देना होता है, पेपर 1 पेपर 2। और ये ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस। सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होंगे, मल्टीपल चॉइस। इसमें मार्क्स जो लाना होता है वो अनरिजर्व कैंडिडेट को, जो यूआर के अंतर्गत आते हैं, उनको दोनों पेपर मिलाकर दोनों पेपर में 40% लाना होता है, 40%। और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनको 35% मिनिमम लाना होता है क्वालिफाइंग के लिए। अब अगर ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, महत्वपूर्ण चीज है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग यूजीसी नेट में नहीं है। तो अब बात करें जिसमें स्पेशली हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री की बात अगर करेंगे आप, तो हिस्ट्री में ध्यान रखें कि अन्य सब्जेक्ट की तरह से आपको ये 200 मार्क्स का होगा। इसके सिलेबस को भी कई भाग में बांटा गया है, लेकिन पहले की तुलना में बहुत परिवर्तन आ गए। अब बहुत डिफिकल्ट ये नहीं है। इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रतिनिधित्व हटा दिया गया है, ऑब्जेक्टिव मोड में ये है, और यूनिट्स बांटे गए हैं, 10 यूनिट्स में है ये, और सारा सिलेबस डिटेल दिया हुआ है। क्या क्या आपको पढ़ना है ये पूरी तरह से डिटेल दिया गया, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। आप में से वैसे स्टूडेंट जो एमए किए हैं, कुछ अन्य कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, तो यहां पर जो एमए किए उनको एक सजेशन दिया जाता है कि आप एक अल्टरनेट कैरियर के रूप में आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। नेट अल्टरनेट कैरियर जैसे लेक्चरशिप के लिए आपको एलिजिबिलिटी के लिए ये एग्जाम देना ही होगा और ये पात्रता आपको हासिल करनी होगी। तो आप सिविल सर्विसेज देते रहिए, और साथ ही साथ अगर आपने एमए किया है या एमए में आप हैं तो आप इसको भी एक कैरियर ऑप्शन के रूप में, अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन के रूप में ले सकते हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स की ये पहली प्राथमिकता होती है कि वो लेक्चरशिप में ही जाएं, तो वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। पहले के यूजीसी नेट एग्जाम के पैटर्न अलग थे, डिस्क्रिप्टिव होते थे। अब ऑब्जेक्टिव मोड में आ जाने से बहुत बदलाव आया है। मेरे नज़र में ये कठिनाई पहले की तुलना में अभी कम है, लेकिन कोई भी एग्जाम अब ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं होता है, सब जगह कंपटीशन तो आपको सामना करना पड़ेगा। तो आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और इस एग्जाम में यह भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एमए नहीं भी किया है तब भी आप एमए के दरमियान भी आप नेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। पास करने के 2 साल के बाद तक आपको एमए की डिग्री हासिल हो जानी चाहिए। तो सारे सब्जेक्ट तो संभव नहीं है, लेकिन अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहले भी हमारे यहाँ क्लासेस होती थी यूजीसी नेट के लिए, लेकिन बीच में सिविल सर्विसेज पर ज़्यादा विशेष फोकस करने के कारण ये क्लासेस डिसकंटिन्यू हो गई थी। और फिर से ये यूजीसी नेट की क्लासेस अब शुरू हो रही हैं, लेकिन अभी जो अगला एग्जाम है वो दिसंबर में है, तो दिसंबर के लिए तो काफ़ी कम समय बचा है।
नेक्स्ट एग्जाम जो शेड्यूल होता है वो जून में होगा, जून 2025 में, और आपको टाइम देना होगा। तो आप हमारे पास हिस्ट्री नेट के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर जहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं वो 7004468258, ये विजय स्टडी सर्किल का ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर है। या आप www.vijaystudycircle.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।